तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RWK में। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीगॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभुज। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आता हो तो एक क्वेश्चन 100% आएगा, और इसी क्लास से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनना है, जिससे कि हम इस चैप्टर को बड़े आसानी से समझ सके। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्लास को करते हैं क्या स्टार्ट। आप लोग तैयार है ना? तैयार है तो आप लोग को जरूर पेन कॉपी लेकर के ही बैठना चाहिए, और जो भी मैं लिखवाऊं उसको नोट कर लेना चाहिए। आइए समझते हैं। लास्ट वाली क्लास में, कल वाली जो हमने क्लास लिया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कंप्लीमेंट्री थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं, उसके बाद से हम आगे इस क्लास को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हम हिंदी में हमने क्या सीखा था कि हम इसको पूरक कोण कहते हैं, हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। और इसके बारे में हमने क्या जाना था कि ऐसा एंगल्स जिनका सम क्या हो, ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो, जल्दी बताइए, मैंने ट्रिक भी बताया था कि जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी कि दो एंगल है और इन दोनों का सम कितना हो बेटा, 90 डिग्री। जैसे कि ये एंगल है OAB और यहां से C। तो एंगल एंगल BOC अगर A डिग्री है और एंगल COA अगर B डिग्री है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री अगर है, तो इस केस में ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इसमें हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्वेश्चन में क्या पूछता था कि कहेगा कि 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट कि 30 में आप क्या ऐड करो कि 90 हो जाए, तो आप क्या कह देते थे 60 डिग्री। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसे सेंटेंस दे देता है कि पूरक, आप 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 60 डिग्री। ये हमने कल सीख लिया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा हमने जो देखा था, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखा था। सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या कह रहे थे, जल्दी बोलिए, कल बताया था। हाँ, वेरी गुड, संपूरक कोण। क्या कह रहे थे बाबू? संपूरक कोण। इसका भी डिफिनेशन बहुत इजी था, हमने कल लिखवाया था कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, जल्दी बोलिए, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम, हाँ वेरी गुड, बोलते रहिए, 180 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते थे। यानी कि इसमें क्या है कि अगर पूछ देगा कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल्स बताओ, यानी कि क्या पूछ रहा है कि 120 डिग्री में क्या ऐड करो कि वह 180 डिग्री हो जाए, तो आप क्या कह दोगे कि बड़े आसानी से, ये तो आप सब लोग बता दोगे, 60 डिग्री। इसमें क्वेश्चंस भी कैसे आता था, हमने कल एक क्वेश्चन भी देख लिया था। अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो कल वाली क्लास आप कर लोगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे का जो अब मैं बताने जा रही हूँ ना, 3-4 पॉइंट आपको बताऊंगी, और उसी में से 100% मैं लिख के दे रही हूँ कि 100% उसमें से क्वेश्चन क्या है, आएगा ही आएगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे DSSS हो, चाहे बिहार का जो है कि BPSC TRE 4 हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम है, अगर उसमें जनरल मैथमेटिक्स आता है तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने का चांस होता है। आप PYQ भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि लीनियर पेयर क्या कहलाता है। लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अगर लीनियर कह रहा है कि दो एंगल्स लीनियर पेयर में है, तो आप इसका मतलब कि क्या है कि दो एंगल्स लीनियर पेयर में, इसका कहेगा यानी कि दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो हम क्या कहते हैं इस पॉइंट को कि लीनियर पेयर। यानी कि कहीं भी अगर आपको लीनियर पेयर शब्द मिल जाए तो आप क्या कहोगे कि ये क्या है, कि इसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है और जिसमें दो एंगल है और दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। इसमें क्वेश्चन ऐसे क्या कहेगा कि एक रेखीय जोड़े हैं, ठीक है, रेखीय जोड़े A और B है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट में दे देगा, तो आपको लीनियर पेयर का मतलब समझ में आना चाहिए। इसका एक और यूज क्या होता है बाबू, कि अगर मान लो कि आपका कहीं भी अगर मान लो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, कहीं भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, 180 डिग्री है। क्या है बाबू, 180 डिग्री है। और अगर इसमें मान लो ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो गई और ये एंगल आपको अगर 80 डिग्री कह दिया, मतलब यहां से ये एंगल आपको 80 डिग्री कह दिया, तो आप अपने मन से ही क्या इमेजिन कर लोगे कि ये 100 डिग्री है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको डायग्राम दे देगा और सोल्यूशन बताने के लिए कहेगा। इसी में एक दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो कि ये एक हमारा एंगल था, है ना, ये हमारा क्या था, एंगल था, और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है,
है ना। ये मान लो कि एक लाइन है आपका ए बी और एक क्या है सी डी, जो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये कंडीशन भी तो हो सकता है ना, ध्यान से सुनना बाबू। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये एंगल 1 है, ये क्या है एंगल 1, और इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, और इसको एंगल 3, और इसको एंगल 4, तो इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है बेटा कि एंगल वन जो है बाबू एंगल 2 के इक्वल होता है। आपको ये याद रखना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। और दूसरा आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि एंगल 3 जो है बाबू क्या होता है एंगल 4 के इक्वल होता है। और इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। मान लो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा और कह देगा कि दो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग वर्ड दिया है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहने का मतलब क्या होता है, यही होता है कि इस तरीके का सिचुएशन, ठीक है। आपको कोई अगर मान लो कि ये वर्ड नहीं याद हो रहा है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, करस्पॉन्डिंग आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो बस आप सिंपल से ये याद रखो बाबू कि अगर क्या है कि कोई भी दो लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, तो ये जो इसका और इसका ये है ना, ये और ये अपोजिट वाला है यहाँ से, ये इसके जो अपोजिट है बेटा याद रखना, ये इसके अपोजिट है, तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, जल्दी बोलो, कितना इजी है बताना। कोई ऐसा है जो नहीं बता पाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बाबू कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये हमको 30 डिग्री दिख रहा है ना, ठीक है, और हमको ये पता है कि ये 180 डिग्री होता है, पता है कि नहीं पता। तो अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ये वाला एंगल 150, इसको चलो अच्छे से और समझते हैं। वो कहने का क्या मतलब है, मैंने क्या वहां पे समझाया कि ये दो लाइन ऐसे थे, यही मैंने बताया, फिर से ध्यान से समझो। ये वाला मैंने कह दिया कि ये 30 डिग्री है, क्या मैंने कहा कि ये 30 डिग्री है। तो आपसे पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें कह देगा कि इफ एंगल बी ओ डी, या कोई भी एक एंगल दे देगा 30 डिग्री, तो आपको बाकी ये जो एंगल है, ये एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, इन सब का वैल्यू आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। देखो कैसे, देखो ये 30 डिग्री है, तो ये देखो एक ये सीधी लाइन दिख रही है ना बाबू, सीधी लाइन ये है। आपको ये पता है कि 30 डिग्री और 1, यानी ये 30 और ये 1, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है बेटा स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 180 डिग्री है। ये पूरा अपना क्या है 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये बाबू अपना 30 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरे में से, इस पूरे में से इसको हटा दो तो जो बचा वही हो गया ना। यानी कि 180 में से 30 को हम माइनस कर देंगे अगर, तो बचा हुआ हमको मिल जाएगा, यानी कि कितना 150 डिग्री। यानी कि यह एंगल हमको कितना मिल गया 150 डिग्री। अब देखो यह बाबू 150 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, कोई ऐसा है जो नहीं बता पाएगा, जल्दी बोलो। वेरी गुड, 150 डिग्री, दोनों क्या करस्पॉन्डिंग है। ये 30 डिग्री दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से दिमाग लगा करके प्रैक्टिस करके हमको क्या क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ तो किसी को कोई डाउट कोई समस्या आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो अभी तक तो क्या था, एक लाइन था। अब मान लो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक ये लाइन है ए बी, और हम मान लेते बाबू कि ये एक दूसरी लाइन है सी डी, और दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, पैरेलल होने का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करने का मतलब काटते नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलिए पैरेलल लाइन कहते हैं। यहाँ से कोई भी एक लाइन है एल, इसको हमने ड्रॉ कर दिया, मान लो इस कंडीशन में थे। तो यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है बाबू कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अब बताओ, अभी हमने सीखा कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अभी सीखा ना हमने यहाँ पे कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होता है, जब दो लाइन ये बराबर हो जाए। कोई दिक्कत कोई समस्या। और हमने क्या सीखा है कि ये एंगल 3 इस एंगल 4 के बराबर होगा। ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना, ये तो क्या है करस्पॉन्डिंग। लेकिन बाबू आप ध्यान देना, आप ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये सीधी लाइन है, ये दोनों सीधी लाइन है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो ये जो होगा वही होगा कि नहीं होगा, आप खुद ध्यान से देख लो। इसको ओ नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो। जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन सीधी है,
सीधी है ना, ये दोनों लाइन सीधी है, तो ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी कि अगर हम इसको एंगल 5 बता रहे हैं, तो ये एंगल 5 क्या होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। एंगल 5 और ये बताओ ये वाला एंगल और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। एंगल 6 भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब देखो वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन है और ये सीधी लाइन है, पैरेलल है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है वही ये भी डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड, होगा ना। तो ये हो गया क्या, 7 एंगल। और जब ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि यहाँ से हमको 2 पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, और एंगल 1 का ही बराबर क्या है, एंगल 5 भी है, तो यानी ये इसके एंगल 5 बराबर है और ये एंगल 6 भी बराबर है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा कि एंगल 3 किसके बराबर है बेटा, बताओ, एंगल 4 के बराबर है कि नहीं है। एंगल 4 देखो, एंगल 4 हमने देख लिया, देखो एंगल 4 क्या होगा, एंगल 8 के बराबर होगा, और ये एंगल 7, यानी कि ये आपस में बराबर होंगे। और ये हमको याद रखना है, और इसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ये बात समझ में आ गई। इसमें देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इसमें भी अगर किसी भी एक एंगल का वैल्यू दे दे, किसी भी एक का वैल्यू दे दे, तो बाकी जितने भी 7 बच गए ना, देखो 8 एंगल है ना, देखो 8 नंबर तक 8 एंगल है, इसमें किसी भी एक का वैल्यू दे दो तो बाकी आप बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। आओ एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो बात आप लोग समझ में आ गई ना। देखो इस साल टीचिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल है, ईयर है, और आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और बड़े आराम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। देखो यही हमने सीखा है कि ये दोनों एक लाइन है, ABCD, और यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ करा दिया L, है ना। अब क्या कह रहा है, ये एंगल मान लो आपको दे दिया 40 डिग्री, चलो हम मान लेते हैं कि कितना दे दिया है, 40 डिग्री। ठीक है, तो बाकी का एंगल आपसे क्या है, पूछ रहा है, बाकी का एंगल आप पूछ रहा है, तो बड़े आसानी से आप बताओ, बता लोगे कि नहीं बता लोगे। कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं बता पाएगा, जल्दी जल्दी जहां बैठे वहीं बोलिए। देखो कैसे पता चल गया, देखो पहले तो ये 40 है, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, ये 40 है तो ये 40 हो गया, और ये 40 हो बाबू तो ये भी 40 हो गया, और जब ये 40 हो गया तो ये भी 40, कितने आसान, आराम से 3 का तो निकल गया। अब देखो इसका निकालना कितना आसान है, हमने ये पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जब ये 40 है तो बाबू ये बचा हुआ कितना हो गया, 140। जब ये 140 डिग्री हो गया, तो ये बताओ जल्दी जल्दी बोलो, जहां बैठे वहीं से बोलो, ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। जब ये जो लटक रहा है ये 140 डिग्री है, तो ये इसके नीचे जो लटक रहा है ये भी क्या होगा, 140 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ये 140 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। और इस तरीके से क्या है, सारा आपको क्वेश्चंस पता चल गया कि नहीं चल गया, आप बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कुछ पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो उसके बाद से हम क्या करेंगे, अभी लास्ट का कुछ 10 मिनट आपको सुनना है, और इसके बाद हम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज एक दो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। ये आपको याद रखना है, मतलब कि बहुभुज का इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा देखो कि मान लो कोई बहुभुज है, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, बहुभुज। ध्यान देना बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अभी तीन फार्मूला मैं लिखाऊंगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम ध्यान से सुनना है। देखो पहले तो ये समझ लो कि बहुभुज क्या होता है, कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं, कि ऐसा जो है, कि ऐसा ज्योमेट्री जिसमें क्या हो, 3 या मोर देन 3 साइड्स हो, ऐसा क्लोज फिगर जिसका क्या हो कि मोर देन 3 साइड, 3 या मोर देन 3 साइड्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन का अगर एग्जांपल में देखें तो पॉलीगॉन का ही एग्जांपल क्या है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, काइट है,
बहुत सारे पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, ये सारा क्या है आपका पॉलीगॉन ही है। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं बाबू, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। और अभी हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बहुत प्रॉपर पढ़ेंगे कि इसका पेरीमीटर, एरिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमको एंगल्स के बारे में सिर्फ पढ़ना है कि एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो कि आपको बस एक चीज आपको याद रखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन को अगर हम एस लिखते हैं, है ना, तो एस इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है बाबू। क्या फार्मूला याद रखना है कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कि जो भुजा की संख्या है, ठीक है, वो क्या है, n हो। अब मान लो यहीं पे आप देख लो कि कहेगा कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, मान लो कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन इस तरीके से देगा, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के एंगल, जो चतुर्भुज के कोणों का योगफल बताइए। हिंदी में इसको यही कहेंगे कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल बताइए। तो आपको पता हो गया सोल्यूशन में, आपको क्या पता हो गया कि चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या है बाबू, जल्दी बोलो, कि एन क्या है, 4 है। चतुर्भुज उसी को कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं हो, यानी कि क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ से सम ऑफ एंगल एस इज इक्वल टू आप निकाल लो, एस इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, n-2 इंटू 180। लास्ट में मैं 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराऊंगी, बस ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, n के ऊपर क्या रख दो, 4-2 इंटू 180, है ना। तो एस सम इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, सबको पता है 2, और 2 गुणे 18। अब देखो अब इसको सॉल्व करने तो आता होगा ना, 4-2 की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताओ, और इंटू 180। यहाँ तक सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब देखो एस, अब 18 दूना 36, 360 डिग्री। और ये इसलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है क्योंकि शायद आप सब लोग को पता हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 ही होता है। ये सब हम पढ़ते हुए आए हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये फार्मूला यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है ना, फार्मूले से भी हम अगर निकाल रहे हैं तो क्या है, 360 डिग्री ही आ रहा है। यानी कि किसी भी, अब तो मान लो क्वाड्रिलेटरल था, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है, इन सब में किसी का भी अगर आपको सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर का, है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज ये याद रखना है कि जो अभी मैंने बोला है कि पेंटागन, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, तो इसका मतलब क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को ये चीज पता हो, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो क्या है, आप लोग ये जान लीजिए, और इसी फार्मूले पर आप वैल्यू पुट करके और सबका आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालोगे। देखो बस ये समझ लो कि अगर ट्रायंगल कह रही हूँ, ट्रायंगल, तो जल्दी बोलो, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बाबू, जल्दी बोलो, कितने साइड्स हैं, एन कितना है, 3। क्वाड्रिलेटरल कह रही हूँ, जल्दी बोलिए, क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड, 4, ठीक है। पेंटागन, पेंटागन जिसको हिंदी में कहते हैं पंचभुज, ठीक है, तो साइड कितने हैं, 5। तो अब यहाँ से इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लोगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5-2 इंटू 180, ये सब करके रखना है आपको। तो 5-2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 180, यानी 18 तिहाई 54, यानी कि 540 डिग्री होता है पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम, है ना। तो ये आपको याद भी होना चाहिए। ऐसे ही पेंटा के बाद हेक्सा, हेक्सा का मतलब क्या होता है बाबू, खष्टभुज कहते हैं जिसमें साइड क्या हो, 6 हो, है ना, खष्टभुज। हेप्टागन, हेप्टागन, हेप्टागन का मतलब क्या है, साइड क्या है, 7। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल के रखोगे आप, ठीक है। हेप्टागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन आपके सिलेबस में बस यहाँ तक है, और यहीं तक आप लोग सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आप सबका आंसर बताओगे, है ना। मुझे उम्मीद है कि जिसको भी ये समझ में आएगा ये काम जरूर करेगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। अब देखो, अब हमको एक चीज और समझना है कि ईच अगर एंगल हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना है बाबू,
ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो इसके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, देखो ईच ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, इसके लिए हमको ईच इंटीरियर एंगल, अब यहाँ पे ए लिख दे रही हूँ, ईच इंटीरियर, ए फॉर यहाँ पर क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, मतलब कि बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा, कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक मान लो ये पॉलीगॉन है ना, ये पॉलीगॉन है, इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सेम वही फार्मूला है, n-2 इंटू 180, तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे n से डिवाइड कर देना है, n से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और ये पॉलीगॉन क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, याद रखिएगा, रेगुलर मतलब कि समान रूप से, वो क्या हो कि रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है, रेक्टेंगल या स्क्वायर इस तरीके का हो। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और इस पे एक क्वेश्चन अभी हम लोग, मैं देखती हूँ अगर क्वेश्चन मिल जाए तो मैं कराती हूँ, फिलहाल आप इसको जल्दी से क्या करो, नोट कर लो। दब, और आप लोग तैयारी वारी सही चल रही है ना, आप लोग ये सब भी कुछ बता सकते हो, किसी को कोई डाउट आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके और क्या करते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी, हाँ देखो एक क्वेश्चन मिल गया मुझे, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 डिग्री, हिंदी में भी लिखवा दूंगी, पहले इंग्लिश में आप लोग लिख लो कि ईच इंटीरियर, क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इसके बाद से बस एक फार्मूला और बचा है, उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा, पॉलीगॉन इज 135 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, हिंदी वाले लिख सकते हैं कि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण 130 अंश का है, तो भुजा की संख्या बताइए। किसी किसी रेगुलर को क्या कहेंगे, बहुभुज, नियमित बहुभुज, किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण 135 डिग्री का है, तो भुजा की संख्या बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। अब देखो इन एंगल की वैल्यू दे दिया है 135 डिग्री, डायरेक्ट में लिख रही हूँ। अब देखो n हमको फाइंड करना है, तो n-2 इंटू 180 अपान में n, यहाँ तो कोई समस्या, फार्मूला हमने लिख लिया कि एंगल पता है, ठीक है, नंबर पूछ रहा है तो इस फार्मूले में रख दो। n क्या है, भुजा की संख्या ही थी ना। अब देखो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है बाबू, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 135n इज इक्वल टू, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 180n माइनस 18 दूना 36, 360 डिग्री। देखो किसी किसी को यहाँ पर भी समस्या होती है कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल देखो, इसमें कुछ नहीं किया गया बेटा, देखो क्या किया गया है कि क्वेश्चन में दिया है, एंगल दिया है, भुजा की संख्या पता है, तो हमको भुजा की संख्या पूछ रहा है, हमको उसका रिलेशन पता हो गया कि ये फार्मूला होता है, हमने फार्मूला रखा है, वैल्यू पुट कर दिया, ए के जगह पे 135 डिग्री, और ये बाकी फार्मूला हमने रख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, एन की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हम क्या करते हैं कि पहले सारे वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं, तो उसके लिए हमको एन हटाना पड़ेगा। तो देखो एन से डिवाइड है, जब भी डिवाइड होता है ना बेटा, तो इधर आता है, मतलब उसको हम इक्वल टू के अपोजिट साइड में करते हैं, तो अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 135n हो गया, और प्लस हमने देखो इसको 180 को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 180, तो 180 का मल्टीप्लाई एक बार हम n से करेंगे, फिर 180 का मल्टीप्लाई एक बार हम 2 से भी करेंगे, तो जब इससे मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमने 180n लिख दिया, क्या लिखा है 180n माइनस, जब इससे कट किया तो 360, 18 दूना 36 होता है, टेबल आप लोग को याद होगा, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, n की वैल्यू फाइंड करना, तो हम क्या करें, n को एक पास और नंबर को एक पास, तो -360 है बाबू, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +360 हो जाएगा, और 180 हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो सब कॉपी किया है, इसको बाबू हमने इधर भेज दिया क्योंकि माइनस था तो इधर, और देखो 135n ये प्लस में है ना बेटा, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -135n हो गया, है ना, कोई समस्या यहाँ तक। आप देखो 180n
माइनस 135n, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7 में से 3 गया 45, 45 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस अपान में 45। अब अपान में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो, काटो, 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 5 7 35, 5 दूना 10, फिर 3 से काटो, 7 दूना 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, फिर 3 7 3 8 24, यानी कि n क्या है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स क्या है 8, यानी कि ये क्या ऑक्टागन है, अभी हमने सीख लिया था नंबर ऑफ साइड्स क्या 8। तो हो सकता है एमसीक्यू में ऑप्शन में दे दे हेप्टा ऑक्टास कुछ भी, तो आप क्या कहोगे ऑक्टागन, और इस तरीके से आप क्या करोगे सॉल्व करोगे। देखो कितना इजी था कि नहीं, बस आपको ये समझ विकसित हो जाए कि ईच एंगल अगर हमको फाइंड करना है तो n-2 इंटू 180 अपन में n रख लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। बस लास्ट का एक पॉइंट है बेटा, ये आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, बस ये आप समझ लो कि अगर ये तो हम लोग इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे ना, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा अच्छा एक्सटीरियर एंगल कौन बताएगा, एक्सटीरियर एंगल तो बता ही नहीं रही है, तो ये देखो इसी को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपको बताना है, एक्सटीरियर एंगल, तो इसका आप लोग ध्यान रखना बेटा कि एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक ही फार्मूला होता है, वो क्या होता है 360 डिग्री अपान में n, है ना, जहाँ पे n क्या है, n साइड है, कितना साइड्स है तो वही डिवाइड कर देते हैं, बस सिंपल सा ये फार्मूला है। तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। और कोई समस्या आप लोग को नहीं ना। अब देखो बस एक लास्ट है, हमको फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका एक क्वेश्चन करा दूंगी, उसके बाद से चैप्टर हो जाएगा फिनिश। लास्ट का 2 मिनट आपको ध्यान से सुनना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स, आपको डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण, और ये है विकर्ण, मतलब ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो पता ही होगा क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज यानी चारभुज। और ए सी क्या होता है, विकर्ण, जिसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, और ये क्या है, ये भी एक विकर्ण है। तो किसी भी मान लो कि डायग्राम, ये तो 4 था तो आपको समझ में आ गया, मान लो ऑक्टागन था, ठीक है, ऑक्टागन कुछ इस तरीके से, कौन सा हो गया, ये तो 1 2 3 4 5, ये तो पेंटागन हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या है, आप ड्रॉ करके बता सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा अगर पॉलीगॉन है, मान लो उसमें 20 साइड्स का पॉलीगॉन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको रेडीमेड फार्मूला याद रखना है कि क्या होता है n-3 अपान में 2, नंबर ऑफ डायगोनल, अगर हम dn लिख देते हैं इसको, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला आपको याद रखना है कि क्या होता है n-3 अपान में 2। अब देखो एक क्वेश्चन से आपको मैं क्लियर कराती हूँ कि कैसे ये इसमें क्वेश्चन कैसे पीवाईक्यू में इससे आया हुआ है। बस एक क्वेश्चन आप लोग कर लोगे और क्लास हो जाएगा आपका फिनिश। मात्र आपको 2 मिनट और सुनना है, क्वेश्चन अगर मिल जाए तो देखती हूँ, नहीं तो फिर आपको किसी और क्लास में क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग को जानना है तो मैं बता सकती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया कि किसी कितने डायगोनल्स होंगे, ठीक है, किसी हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होंगे, क्वेश्चन है किसी हेक्सागोन में, हेक्सागोन हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, कितने डायगोनल को मैं डीएन लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना बाबू, हमको पता है फार्मूला, पता ही हो गया, फार्मूला याद है ना, अभी लिखवाया मैंने कि पहले तो ये समझो हेक्सा, हेक्सा का मतलब अभी मैंने लिखवा दिया था कि हेक्सा मतलब क्या है 6, है ना, याद रखो कि पेप्टा, पेप्ट मतलब 5, पेप्ट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, मैंने ये बताया था। तो हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, यानी कि n इज इक्वल टू क्या दे दिया है 6 दे दिया है, और डी एन पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है, और हमको पता है, क्या पता है बाबू कि नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है n-3 अपान में 2। तो यहाँ पे आप लिखो डी एन, अब जहाँ n है बेटा वहाँ पे 6 लिख दो, 6 यहाँ पर 6 - 3। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यहाँ तो कोई डाउट, सिर्फ वैल्यू पुट किया है। ये सॉल्व करने के लिए मैं सिखा दूंगी आप लोग को। अब देखो 6 - 3, ये देखो 6 लिख दिया हमने, और बीच में कोई साइन नहीं होता है बाबू, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, अगर कोई साइन नहीं, 6 - 3 क्या हो जाएगा 3 अपान में 2, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि कितने डायगोनल होंगे
नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को क्लास बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल जो है इंस्टाग्राम आईडी है राइजअप विद कन्नू से, राइजअप विद कन्नू, वहाँ पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।